हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल्स के फोर्थ एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। मतलब हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इनको किसी आइडेंटिटी की मदद से फाइंड करना है। ठीक है, आप जानते हैं इस x को इसमें करें मल्टीप्लाई, इस x को 10 में करें, फिर इस 4 को x में करें, इस 4 को 10 में करें। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आते हैं। पहला वाला पार्ट है x+4 और x+10। ठीक है, तो मैं आपको वो आइडेंटिटी बता रहा हूँ क्या है जो कि इस वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा। वो आइडेंटिटी है x+a x+b, ये इक्वल होता है x² प्लस a+bx प्लस ab के। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है वो इसी की तरह तो दिख रहा है। इस x के जगह यहाँ पे x है, इस 4 के जगह यहाँ पे a है, इस x के जगगह यहाँ पे x है और इस 10 की जगह यहाँ पे b है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x+4 और x+10। आप देख सकते हैं a के नीचे 4 लिखा हुआ है, b के नीचे 10 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह x² ही रखेंगे क्योंकि x की जगह x ही है, प्लस a और b की जगह क्या रख देंगे, 4 और 10। यहाँ पर जाएगा 4 + 10, फिर x प्लस फिर a की जगह 4 रख देंगे और b की जगह 10। ठीक है, तो ये जाएगा x² प्लस 10 4 मिलके 14 हो जाएगा, 14x प्लस 4 10 40। ठीक है, देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा आंसर आ चुका है। फिर से समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको काम करना होगा। ये जो फॉर्मूला दिया ना, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले चीज़ को इसी के नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस a की जगह 4 था और इस b की जगह 10 था, तो यहाँ पे x² था तो मैंने x² लिख दिया। इस a की जगह 4 लिख दिया, b की जगह 10 लिख दिया। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, फिर a और b मतलब 4 × 10, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी, 4 थी और b की वैल्यू 10 थी, इसलिए मैंने a और b की जगह 4 और 10 लिख दिया। फिर क्या है, फिर जोड़ लिया और मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया बस। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला करेंगे। अब देखिएगा सेकेंड क्या है, सेकेंड है x+8 और x-10। ठीक है, यही है ना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया तो परेशान होने की बात नहीं है। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, x+a x+b ये इक्वल होता है x² प्लस a+b, यहाँ पे x लिख देते हैं प्लस ab। ठीक है, फिर मैं इसी चीज़ को वापस नीचे लिखूँगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, x+8 x-10 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, इसलिए इस x² की जगह x² ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x² लिखेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे 8 है, तो मैं a की जगह क्या लिख दूँगा, 8 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस b है और यहाँ पे है -10। तो अब b की जगह 10 नहीं लिखेंगे, b की जगह -10 लिखेंगे, क्योंकि b में यहाँ पे आगे माइनस लगा है तो इसलिए -10 लिखेंगे। इस b की जगह मैं क्या लिखूँगा, -10, फिर ब्रैकेट लगा के ये वाला x, फिर प्लस a मतलब 8 और b मतलब -10। ठीक है, बात समझिएगा, यही फॉर्मूला मैंने फिर से इस्तेमाल किया है। ठीक है, a की जगह 8 था और b की जगह 10 नहीं था, -10 था, तो x² a की जगह 8 b की जगह -10। अब क्योंकि माइनस में इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, फिर इस a की जगह 8 b की जगह -10, साइन जो बीच में है वो तो लिखेंगे ही। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो जाएगा x² प्लस ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो 8 - 10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। x देखिए ये 8 और 10 को -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू x² प्लस 8 में से 10 को घटाएंगे तो -2 आएगा और उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और बगल में x लिखेंगे -80। फिर से वही बात, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x² - 2x -80। ठीक है, बात समझ आई। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है और कुछ नहीं। ठीक, अब थर्ड वाला करेंगे, तो इसी को मैं मिटा दे रहा हूँ। थर्ड वाले में फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे अगर आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए तो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। थर्ड वाला है 3x + 4 3x - 5। ठीक है, तो इसी के नीचे ये वाली चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो जाएगा 3x + 4
3x माइनस 5 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए अभी तक पहले क्या था कि इस x के जगह यहाँ पे x ही लिखा था, लेकिन इस बार इस x के जगह यहाँ पे 3x है, फिर इस x की जगह भी 3x हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 3x है ना, तो इस x की जगह भी हमें 3x ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a की जगह हम लोग 4 लिखेंगे प्लस b की जगह हम लोग -5 लिखेंगे, तो b की जगह -5 ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे x है तो x की जगह क्या लिखना है 3x प्लस a की जगह क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई b की जगह क्या लिखेंगे -5। बात समझ आई? इस x की जगह 3x था तो इसीलिए मैंने इस x की जगह 3x रखा और ये जो स्क्वायर था वो एज इट इज़। a की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे 4 लिख दिया, b की वैल्यू -5 थी तो यहाँ पे -5 लिख दिया, इस x की जगह 3x लिख दिया, a की जगह वापस 4 और b की जगह वापस -5 ब्रैकेट के अंदर। सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है प्लस ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे तो 4 - 5 हो जाएगा फिर 3x। ठीक है, फिर ये 4 और -5 मल्टीप्लाई होकर -20 हो जाएंगे और क्या, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर, 5 में से 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे -1 इंटू 3x -20। ठीक है, अब ये -1 और 3x मिल के क्या आएंगे माइनस में आएंगे ना, तो 9x स्क्वायर -3x -20। ठीक है, जब भाई -1 को जब 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x ही तो आएगा, अब इतनी मैथ तो आती ही होगी। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है इस फॉर्मूले में, बस ध्यान से देखना है कि x की जगह लिखा क्या है, a की जगह लिखा क्या है, b की जगह लिखा क्या है, तो वही चीज़ें x की जगह और a और b की जगह रख देनी है, आंसर आ जाएंगे। फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाले में अलग आइडेंटिटी लगेगा। तो फोर्थ वाला है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2। ठीक है, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज़ होती है वो है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वापस इस चीज़ को इसी आइडेंटिटी के नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ को इस आइडेंटिटी के नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो इस a की जगह वाई स्क्वायर है ना, फिर इस a की जगह हमें वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, इस a की जगह, ये 2 ध्यान अलग कर दीजिएगा, इस a की जगह हमें वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस a की जगह वाई स्क्वायर लिखा है और b की जगह 3/2 लिखा है, तो इस a की जगह मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर ब्रैकेट में फिर उसका स्क्वायर। बात समझे, 2 बार स्क्वायर क्यों लग रहा है, ये वाला स्क्वायर तो यहाँ पे है, लेकिन इस a की जगह मैंने वाई स्क्वायर रखा है जो कि यहाँ पे था। a की जगह क्या था वाई स्क्वायर था ना, इसीलिए मैंने इस a की जगह वाई स्क्वायर रखा है और ये वाला जो पावर है वो उसको मैंने बाहर रखा है। फिर बीच में माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि b की जगह क्या लिखा है, तो 3/2 लिखा है। ठीक है, तो हम लोग इस b की जगह क्या लिखेंगे 3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, आंसर है, सिंपल। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बहुत ईजी है, ये वाला टफ नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है 3 - 2x 3 + 2x, इसके लिए भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। अब बस हम लोग इस आइडेंटिटी में इस वाली चीज़ को पहले लिखेंगे, a - b को पहले लिखेंगे। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि एक बार माइनस और एक बार प्लस है, सेम चीज़ें हैं, और एक बार माइनस और एक बार प्लस है, तो जब सेम चीज़ें एक बार माइनस और एक बार प्लस के साथ होती हैं तो उन्हें हम लोग इस वाले आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। बस इस आइडेंटिटी में इस बार a - b को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ a - b a + b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी को कोई फ़र्क नहीं है, बस ये वाली चीज़ मैंने पहले लिख दी है और ये वाली चीज़ मैंने बाद में लिख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे वापस इसी चीज़ को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 3 - 2x 3 + 2x इक्वल्स टू, अब देखिएगा ध्यान से, इस a की जगह 3 लिखा है, b की जगह 2x लिखा है। ठीक है, a की जगह 3 है और b की जगह क्या है 2x है,
a की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह 2x रखेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। आंसर सिंपल। ठीक है, बात समझ आई, हो गया सॉल्व। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। होमवर्क है 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगी है। ध्यान दीजिए, एक बार माइनस है एक बार प्लस है और वही सेम नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सोचिएगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।